हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको उम्र निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि स्कूल या कॉलेज में आपसे आपका उम्र पूछा गया होगा कि आपका उम्र अभी कितना हो रहा है। तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम उम्र कैसे निकालें, क्योंकि उम्र में सिर्फ आपको साल नहीं हो सकता है, कभी कभी डेट मतलब जो तारीख है, महीना, दिन, ये सभी आपको निकालने को बताना पड़ता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे आप अपना उम्र जो है, दिन और महीना, वर्ष, ये तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं कि आप कितने दिन के हुए, कितने महीने के और कितने साल के अभी हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, इसको हम चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको उम्र निकालना सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका वर्ष, महीना और जो दिन है, इसको आपको सही ढंग से अरेंज करना आना चाहिए। बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे कि आपको यही चीज़ बताया जाएगा, लेकिन आपको उल्टा बताया जाएगा। पहले दिन लिखा जाएगा, फिर महीना लिखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में वर्ष लिखा जाएगा। बट इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको लिख कर दिखाया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको वर्ष लिखना है, महीना लिखना है, फिर दिन लिखना है। अब उसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है कि आज की जो तिथि, आज का जो डेट है वो क्या है। तो सपोज आज मान लीजिए कि आज का जो डेट है वो 2025 का साल चल रहा है, महीना दूसरा है और दिन आज 28 तारीख है। अब जिस समय ये आप निकालना सीखेंगे या वीडियो देखेंगे, उस समय हो सकता है ये समय बदल गया होगा। तो उसी के समय के अनुसार आपको ये डेट लिखना है। उसके बाद नीचे में आपको जन्म तिथि लिखना है, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, 1991 उसका जन्म हुआ हो 10वां महीना में, और दिन जो है वो तारीख जो है 23 तारीख हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जन्म तिथि नीचे लिखेंगे, आज की तिथि जो है, करेंट जो डेट है वो उसको आपको ऊपर लिखना है। अब घटाना कहाँ से शुरू करेंगे, तो जैसे हम लोग माइनस इधर से घटाते हैं ना, तो इधर से ही घटाना हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए आपको घटाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको दिन को दिन से घटाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर में 28 है और नीचे में 23 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो 5 लिख लिए, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो ये हो गया दिन। ठीक है। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आएगा कि ऊपर में छोटा नंबर होगा और नीचे में क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो उसको कैसे घटाएंगे, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन से मैं बतला रहा हूँ, इसको आप समझिए। तो सबसे पहले आपको दिन घटा लेना है, उसके बाद घटाना महीना। और एक चीज़ आप दिमाग में ये रखेंगे कि जब भी आप दिन को घटाएं या महीना को घटाएं, तो इन दोनों कंडीशन में आपको ऊपर वाला पहले ही चेक कर लेना है कि वो छोटा कि बड़ा है। अब जैसे यहाँ देखिए, महीना में ऊपर में 2 महीना है, दूसरा महीना है, और नीचे में 10वां महीना है, यानी आपको 2 में से 10 घटाना है। अब 2 में से 10 घटना पॉसिबल तो है नहीं। जैसे हम लोग जब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, घटाव पढ़ते हैं, तो जब नहीं घटता तो बगल वाले से हम लोग क्या लेते थे, पैसा लेते थे, यानी कि कैरी लेते थे। ठीक है, बोरो लेते थे। तो यहाँ काम भी हम लोग वही करेंगे, मतलब यहाँ भी वही काम करेंगे। लेकिन उसमें जब हम लोग घटाते थे, मतलब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में जब घटाते थे, तो नॉर्मली एक कैरी लेते थे। बट यहाँ उस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे कैसे होगा, यही आपको समझना है, क्योंकि यहाँ अगर आप नहीं ध्यान से समझेंगे तो आपको गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए, जैसे ये महीना में 2 महीना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे में 10 है। अब 2 में से 10 घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो महीना वाला क्या है, इस साल वाले से यानी वर्ष वाले से कैरी लेगा, मतलब ये बोरो लेगा, एक कर्जा लेगा। तो जब ये कर्जा लेगा, चूंकि ये साल है, ठीक है, अब साल जो है यानी वर्ष जो है वो हमेशा 1 वर्ष देगा, यानी 1 साल कर्जा देगा महीना वाले को। अब हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष जो होता है, 1 वर्ष में क्या होता है, 12 महीना होता है। 1 वर्ष में 12 महीना होता है। इसका मतलब कि जब ये 2025 से ये कर्जा मांगेगा, तो हमेशा ये क्या देगा, 1 साल कर्ज देगा, यानी कि 12 महीना देगा। यानी कि अगर इससे हम कर्जा इसको दिए तो ये 12 महीना देगा। अब चूंकि इसके पास पहले से 2 महीना है और ये इसको कितना दिया, 12 महीना कर्ज दिया, यानी 2 और 12 दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा, 14 महीना हो जाएगा। और ये जो 2025 था, चूंकि 1 साल इसको कैरी दे दिया, मतलब कर्ज दे दिया, तो ये कितना बच गया, अब ये हो गया 2024। समझ में आया। यानी कि जब महीना वाला साल से कर्ज लेगा तो डायरेक्ट ये 1 साल कर्ज देगा। अब 1 साल कर्ज है, इसलिए 1 साल इसमें घटा देना है, और 1 साल चूंकि ये महीना को दे रहा था, ये महीना में चेंज करके आपको इसमें लिखना है। यानी इसको 12 महीना कर्ज दिया, यानी ये 14 महीना हो गया। 12 और 2 जोड़, यानी जो भी यहाँ पे रहेगा उसमें 12 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 महीना था, 12 जोड़ दिए तो हो गया 14 महीना। अब घटाइए, 4 में से 0 घट जाएगा। अब तो ये 4 का 4 रह जाएगा, ठीक है। और ये 1 में से 1 गया तो बच गया 0, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपका 4 है, अब 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है।
अब ये 2 है, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे 1 कैरी लेगा, तो ये तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो बचेगा 3। अब ये चूंकि ये 0 था, ये से लिया कर्ज, तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, और ये भी 1 इसको दिया तो 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो बचा 0। यानी इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका ये आया है, ये आपका हो गया 33 साल, ठीक है, 4 महीना और ये हो गया 5 दिन। समझ में आया? यानी इस प्रकार से आपको घटाना है। तो आपका उम्र अब कितना हो गया, अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपका उम्र रहेगा तो यहाँ पे जो आएगा उतना आपका साल हो जाएगा, यानी 33 वर्ष, ये 4 महीना और ये 5 दिन। तो समझ में आ गया आपको? तो यानी कि आपको घटाने समय क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ऊपर में आज का डेट लिखना है, नीचे में आपका जो जन्म तिथि है वो लिखना है, और ऊपर से घटाने से सबसे पहले दिन को दिन से घटाएंगे। अगर दिन घट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इधर से कट डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। जैसे सपोज कि 2025 ही चल रहा है, साल 2025 है, ठीक है। इस बार महीना क्या है, मान लीजिए 10वां महीना चल रहा है, ठीक है, और दिन हो रहा है सपोज आज 1 तारीख है, ठीक है। अब इधर मान लीजिए 2001 चल रहा है, महीना इस बार मान लीजिए क्या है 8वां महीना चल रहा है, और दिन इस बार मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 12 तारीख है, ठीक है। अब आपको इसमें से घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था कि आपको दिन से दिन को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में एक दिन, मतलब दिन में एक ही दिन है ना, और नीचे में 12 दिन है। अब ये घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर में छोटा नंबर है। तो क्या बताया था मैंने कि बगल वाले से आपको कर्जा लेना है। अब जब बगल वाले से आप कर्जा लेंगे तो ये बेचारा महीना का है और ये यहाँ पे दिन का है, तो जो महीना वाला जो 1 महीना कर्ज देगा ना इसको डायरेक्ट, और 1 महीना में कितना दिन होता है 30 दिन, यानी कि जब इसको ये कर्ज देगा तो 30 दिन कर्ज देगा, याद रखिएगा। अब 30 दिन इसको कर्ज दिया, पहले से इसके पास 1 दिन था, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 31 दिन। टोटल कितना हो जाएगा 31 दिन। अब ये चूंकि इसको 1 महीना कर्ज दे दिया तो अब इसके पास बचा 9 महीना, यानी 0-9 आपको लिख देना। अब घटाइए, इसको अब नहीं करना, ठीक है, इसको घटाना है। तो 1 में से 2 घटेगा नहीं, इससे कैरी ले आते 11 हो गया, 11 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 9, ठीक है, और ये 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 31 में से 12 घटाएंगे, तो 31 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 19 दिन आएगा, ठीक। अब इधर देखिए 9 महीना है और नीचे 8 महीना है, तो 9 महीना से 8 महीना घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 महीना, ठीक है। अब इधर तो हम लोग कर्ज लिए नहीं थे तो जो है वैसे ही घटेगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 2 में से 0 गया तो बचा 2, और ये 0 0 0 0 ये दोनों 0 हो गया, यानी कि ये तो हट ही गया। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 24 साल, यानी 24 वर्ष 1 महीना 19 दिन। तो इस प्रकार से आप अपने डेट को पता कर सकते हैं कि आप कितने साल के, कितने दिन के और कितने महीने के हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा और आपको भी उम्र निकालना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।